मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे संसद के बारे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। हम जैसे कि पढ़ रहे हैं संसद के बारे में, तो आपको संसद के बारे में पता ही होगा। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। अब अगर हम बात करें भारतीय संसद की, तो यह भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है और यह भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है ना। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका संसद के दोनों सदन की बैठकें बुलाने, उनका सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति होती है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिपरिषद है उनके परामर्श से करता है। अब हम बात करें अगर संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं, तो उन्हें संसद सदस्य कहा जाता है। और संसद जो है वो लोकसभा के सदस्य एकल सदस्यीय जो चुनाव होता है वो सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। और संसद सदस्य राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा क्या है, एक राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। और संसद में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245। जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है ना, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनमें से 12 सदस्यों को शामिल किया जाता है। और लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। फिर राज्यसभा एक चूंकि स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसमें सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन की अगर हम बात करें तो 6 वर्ष के लिए होता है, जबकि लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है। इन दोनों में यही सबसे प्रमुख अंतर है कि राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है और लोकसभा में 5 वर्ष के लिए होता है, जिसमें 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543 और राज्यसभा में कितनी है, 245 सदस्य संख्या। फिर अगर हम बात करें संसद की भूमिका की कि संसद की क्या भूमिका है, तो भारतीय लोकतंत्र में संसद जो है वो जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है और इसी माध्यम से जो आम लोगों की संप्रभुता है उसकी अभिव्यक्ति मिलती है। और संसद इस बात का प्रमाण देती है कि हमारे यहाँ जो जनता है राजनीतिक व्यवस्था में वो सबसे ऊपर है, यानी जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जनमत सर्वोपरि माना गया है। और भारत के संविधान के अधीन भारतीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। संसद वह धुरी है या वह केंद्र है जो देश के शासन की नींव होती है। और भारतीय संसद यानी राष्ट्रपति और जो दोनों सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा और मंत्रिपरिषद, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। फिर अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, प्रमुख, है ना। फिर भी वह दोनों सदनों में किसी में भी बैठक में शामिल नहीं होता, ना ही उनकी चर्चाओं में भाग लेता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करता है। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया जो विधेयक है तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसकी अनुमति दे देता है। और इतना ही नहीं बल्कि जब संसद के दोनों सदन का अधिवेशन चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को महसूस अगर होता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि तुरंत कार्यवाही करनी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है ऐसी स्थिति में। और अध्यादेश की शक्ति एवं प्रभावी वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई होती है ना। लोकसभा के लिए प्रत्येक जो आम चुनाव है उसके बाद अधिवेशन के शुरू होने में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने भाषण करता है और वह सदनों की बैठक बुलाने के कारण के लिए भी सूचना देता है कि किस कारण से संसद में ये बैठक बुलाई गई है। और इसके अलावा संसद के किसी भी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के सदन की अभिभाषण करता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। फिर अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा है वो जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना, उच्च सदन है। तो राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है और अप्रत्यक्ष रीति से इन लोगों का चुनाव या प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो राज्य विधानसभाओं में चुने हुए विधायक करते हैं। और प्रत्येक राज्य उनके प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। और इसमें जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तथा 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य चुने जाते हैं। मतलब जो 12 सदस्य चुने जाएंगे
वो 238 राज्यों और संघ राज्यों से चुने जाते हैं। और इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं वर्तमान में अगर हम बात करें तो राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यवाही 6 वर्ष की है, यानी उनका कार्यविधि जो होती है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति कहलाता है। जैसे कि वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं, है ना, और जिन्हें हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने किसी भी सदस्य को चुना जाता है। फिर हम बात करें अगर लोकसभा की, तो जैसे कि आपको पता है लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है। सबसे लोकप्रिय सदन होता है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है, जिसमें 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक जो हैं वो मतदान के हकदार होते हैं, यानी वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, अब लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य और राज्यों से चुनाव क्षेत्र में प्रत्यक्ष रीति से चुने जाएंगे और अधिकतम 20 सदस्य जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो अधिक सदस्य हैं मनोनीत कर सकता है और इस प्रकार सदन की अधिकतम जो संख्या है 552 है और ऐसी संविधान में परिकल्पना की गई है। आपातकाल की स्थिति में संसद में लोकसभा की कार्यवाही बढ़ा सकती है और यह एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है जो अवधि है। ठीक है, फिर संसद के अगर हम दोनों सदनों को में कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्र में समान शक्तियां प्राप्त हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को एक बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। कोई भी जो गैर वित्तीय विधेयक है अधिनियम बनाने से पहले दोनों सदनों में प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक होता है। यदि कोई भी एक सदन उसे पास नहीं करता तो वो विधेयक नहीं बन सकता है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, संविधान में संशोधन करने, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण जो भी मामले हैं उनमें राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी शक्तियों के मामले में दोनों बराबर हैं। अब राष्ट्रपति में अध्यादेश और आपातकाल की घोषणा या किसी भी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको विफल होने की उद्घोषणा करना और किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने की घोषणा और दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य होता है। और किसी भी जो धन विधेयक है या फिर संविधान में संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदन के बीच असहमति को दोनों सदन द्वारा बैठक में उसे दूर किया जाएगा और इस बैठक के मामले में बहुमत द्वारा तय किया जाएगा। अब दोनों सदन की ऐसी बैठक जिसमें अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, मतलब जो भी दोनों सभा की बैठक होगी उसमें जो मेन अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो अध्यक्षता करता है। फिर अगर हम बात करें मंत्री परिषद की, तो मंत्री परिषद पद ग्रहण करने के उपरांत मंत्रियों को संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण करनी होती है। अगर ये 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, तो पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। संसद के सदस्य होने के नाते मंत्री किसी भी बिल पर बहस कर सकते हैं परंतु उसे किसी भी बिल पर वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों कि जैसा कि आपने जाना आज के वीडियो में संसद के बारे में, संसद क्या होती है, संसद के सदन के बारे में जाना, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जाना आपने। तो अगर हमारे इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।